नमस्कार। इवन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी ने भी फोन टैपिंग मामले में साधा निशाना। जासूसी कांड को बताया अंतर्राष्ट्रीय साजिश। विपक्ष पर भी लगाए गंभीर आरोप। यूपी में योगी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं फिर गर्म। सत्ता और सरकार ने फाइनल किए नाम। एमएलसी के नामित सदस्यों को भी मिल सकती है चांस। बड़ी राजनीतिक सरगर्मियां। लखनऊ के डीएम ने छेड़ा झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान। 6 टीमों ने 45 अस्पतालों में की छापेमार कार्रवाई। डॉक्टरों में मचा हड़कंप। क्लिनिक बंद कर हुए फरार। यूपी में शिक्षक भर्ती की मांग ने पकड़ा बल। अभ्यर्थी लखनऊ में कर रहे कई दिनों से धरना प्रदर्शन। कुछ दिनों पूर्व किया था मुख्यमंत्री आवास पर भी प्रदर्शन। मथुरा के कोसीकला इलाके में तेज रफ्तार कार पानी में बही। कार सवार 3 लोगों की डूबने से हुई मौत। तो वहीं आगरा के विधायक के स्वागत कार्यक्रम में मंच पर फैला करंट। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। चलिए खबरें अब विस्तार से। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से पहली खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी का आज दिन भर बैठकों का कार्यक्रम है। सुबह कोविड के संबंध में बैठक उन्होंने ली। अब शाम 6:30 बजे फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन है। आईटीबीपी के पूर्वी फ्रंटियर मुख्यालय का भी प्रेजेंटेशन। राज्य सतर्कता समिति के संबंध में प्रेजेंटेशन। इसके बाद शाम 7:15 बजे हवाई सेवा को लेकर एक प्रेजेंटेशन। 5 जिलों में हवाई सेवा के एमओयू को लेकर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। यूपी में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए भाजपा संगठन और सरकार ने मिलकर नाम फाइनल किए हैं। इधर मंत्रिमंडल विस्तार पर मुहर लगाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व की सहमति लेने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल दिल्ली पहुंचे। योगी मंत्रिमंडल विस्तार के साथ विधान परिषद के जिन एमएलसी को नामित किया जाना है उन पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। इसके लिए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बैठाने के लिए कई महीनों से चर्चा चल रही है। योगी मंत्रिमंडल विस्तार में अधिकतम 60 मंत्री बनाए जाने की उम्मीद है। योगी मंत्रिमंडल में अभी 23 कैबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और 22 राज्य मंत्री हैं। तो वहीं कैबिनेट में अभी 6 मंत्री पद खाली हैं। अगर योगी सरकार किसी मंत्री को नहीं हटाती तो सिर्फ 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो वहीं राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी है कि कई मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश में अराजकता का माहौल पैदा हो रहा है। तो वहीं जासूसी कांड पर योगी ने कहा कि ये भारत को अस्थिर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली दंगों पर भी अपना पक्ष रखा और दिल्ली दंगों में विपक्षी दल की भूमिका होने की बात कही। उन्होंने कहा कि संसद अपनी बात रखने का मंच है। ऐसे में विपक्ष का शोर करना लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर अपने प्रदेश के इन सभी युवाओं को उनकी पसंदीदा स्थल और स्थान प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि एक साथ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में न केवल ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण के लिए बल्कि
ग्रामीण क्षेत्र में खेलकूद की गतिविधियों को भी बढ़ावा देने के लिए इस प्रादेशिक विकास दल की अपनी एक भूमिका है। हम लोग विगत 4 वर्ष से पीआरडी के जवानों का उपयोग न केवल सामान्य दिनों में यातायात की व्यवस्था के संचालन और सुव्यवस्था को बनाए रखने में करते हैं, बल्कि पर्व, त्योहार और विभिन्न आयोजनों के अवसर पर भी शांति व्यवस्था और नागरिकों की सुविधा में इनका बेहतरीन उपयोग करते हैं। हर नागरिक और हर व्यक्ति के पास अपनी एक क्षमता है, लेकिन उसका सही मार्गदर्शन किए जाने की आवश्यकता है। अगर प्रशिक्षित प्रादेशिक विकास दल से जुड़े हुए, पीआरडी से जुड़े हुए अधिकारियों का उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए तो ग्रामीण प्रवेश से जुड़े हुए हमारे युवाओं को आगे बढ़ने का ढेर सारा अवसर प्राप्त होता है। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामलों को लेकर अभ्यर्थी 22 जून से राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आरक्षण पीड़ित ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए एससीईआरटी कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री आवास को भी घेरा। ओबीसी अभ्यर्थियों भी इस भर्ती में 27% आरक्षण नहीं मिलने से नाराज होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 29 अप्रैल को जारी अंतरिम रिपोर्ट में माना कि 5,844 ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों की ओवरलैपिंग रोकी गई। उसके बाद 22 जून से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही बेसिक शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों से 5 जुलाई को 4 दिन मांगे, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं जारी हुए। इसी कड़ी में बता दें कि बीती रात एक अभ्यर्थी ने गोमती नहर में छलांग लगा दी, जिसके बाद उसकी तलाश के लिए एनडीआरएफ और कमिश्नरेट की पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने लखनऊ में इलेक्ट्रॉनिक बसों का शुभारंभ किया, जो सड़कों पर न केवल दौड़ेगी बल्कि लोगों से उसका लाभ भी मिलेगा और पर्यावरण पर भी इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। बता दें कि पूरी राजधानी लखनऊ में इलेक्ट्रॉनिक बसें रोड पर चलती हुई नजर आएंगी, जिससे लोगों को अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में बहुत ही आसानी होगी। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का मेडिकल बुलेटिन जारी किया, जिसमें उनकी हालत अस्थिर बताई गई। कई सीनियर डॉक्टर्स लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कल्याण सिंह की तबीयत को लेकर गंभीर हैं और डॉक्टरों को अच्छी से तरह देखरेख करने के दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो वहीं लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने मरीज से इलाज के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान जिलाधिकारी, अपर नगर मजिस्ट्रेट और चिकित्सकीय प्राधिकारी के नेतृत्व में गठित 6 टीम्स ने अलग अलग अस्पतालों में शहर में जाकर छापेमारी की। तो वहीं अस्पतालों में मिली गंभीर खामियों को लेकर जिलाधिकारी ने कड़ी कार्रवाई करने की संतुष्टि देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए। इसी क्रम में प्रशासन की टीम ने काकोरी से दुबग्गा मार्ग पर 4 अस्पतालों का निरीक्षण किया। तो वहीं कुल 45 अस्पतालों में छापेमारी की कार्रवाई की गई। इधर प्रशासन की कार्रवाई से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। यूपी के शाहजहांपुर में खुटार पीलीभीत हाईवे पर पेट्रोल पंप पर कार्यरत सेल्समैन को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। इस घटना में सेल्समैन की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बाइक सवार 3 बदमाश पेट्रोल लेने आए थे, तभी किसी बात पर एक बदमाश ने सेल्समैन पर फायरिंग कर दी, जिससे सेल्समैन अजय की मौत हो गई। इधर घटना के बाद पुलिस अधीक्षक एहसानंद सहित पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल बदमाशों की तलाश जारी है।
थाना कुटार अंतर्गत पूरनपुर रोड पे एसआर पेट्रोल पंप पे सेल्समैन जो तेल भरता है, अजय प्रकाश नाम था, तो उसकी 3 बदमाश वहाँ आए थे जिन्होंने तेल भरवाया और उसी में पीछे से जो बदमाश था उसने उसको गोली मार दी, जिससे मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। कोई प्रथम दृष्टया परिवार वालों से बातचीत से कोई रंजिश इत्यादि की बात नहीं आ रही है, लेकिन कुछ और तथ्य प्रकाश में आए हैं जिस पर लीड्स मिली हैं, जिस पर हमारी कार्रवाई चल रही है। घटना का अनावरण बहुत शीघ्र कर। अब खबर यूपी के मथुरा से, जहां कोसीकला इलाके की कामर रोड पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रसबहा में गिर गई। इस हादसे में कार सवार 3 की पानी में डूबने से मौत हो गई। तो वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शवों को बाहर निकालकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार कोसीकला में कार सवार 3 युवक कामर गांव की तरफ जा रहे थे, तभी कार अनियंत्रित होकर हुलवाना गांव के पास रजबहा में गिर गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देखिए, थाना कोसी जनपद मथुरा में रात्रि 11 सवा 11 के आसपास 3 युवक जो कि हरियाणा पलवल के रहने वाले हैं वो राजस्थान में अपने एक रिश्तेदारी से वापस पलवल लौट रहे थे। वहीं कामरपोट जो हमारी चौकी क्षेत्र है उसमें एक पुलिया के ऊपर से निकलते समय उनकी गाड़ी वहां में नहर में गिर गई। आसपास के ग्रामीणों को जानकारी हुई तो पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से इन तीनों युवकों की गाड़ी में से इनकी बॉडीज़ निकाली हैं। तीनों युवकों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है। इनकी पहचान तीनों की हो गई। तो वहीं यूपी के आगरा में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार भाजपा विधायक हेमलता दिवाकर कुशवाहा के स्वागत कार्यक्रमों की तैयारियों के दौरान मंच पर करंट दौड़ गया, जिससे टेंट लगा रहा युवक करंट की चपेट में आ गया। इससे उसकी मौत हो गई। इधर घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया। यूपी के कानपुर में एक कार चालक का जानलेवा स्टंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में युवक कार के बोनट पर लटका नजर आ रहा है, तो वहीं चालक फिल्मी अंदाज में तेज रफ्तार कार को सड़कों पर दौड़ाता नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार डीसीएम और कार के बीच हुई आमने सामने की टक्कर के बाद हुई मामूली बात ने विवाद का रूप ले लिया। ऐसे में डीसीएम चालक ने कार के बोनट पर छलांग लगा दी। तो वहीं यूपी के जनपद अमरोहा तहसील क्षेत्र के गांव मालीखेड़ा में निर्माणाधीन स्टेडियम की दीवार गिर गई। बता दें कि क्रिकेटर और कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय चेतन चौहान ने स्टेडियम के निर्माण की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने आधारशिला इसकी रखी और इस स्टेडियम का निर्माण लगभग पूरा होने ही वाला था और उसके उद्घाटन के लिए प्रशासन तारीख तय करने की तैयारी में जुटा था। लेकिन इसी बीच इस निर्माणाधीन स्टेडियम की दीवार ढह गई, जिसकी वजह से आसपास वालों को भी नुकसान हुआ। माना जा रहा है कि इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद डीएम बीके त्रिपाठी ने एसडीएम सदर विवेक यादव को पूरे मामले की जानकारी सौंपी और 3 दिनों में जांच पूरी करके रिपोर्ट भेजने को कहा। मालीखेड़ा में एक स्टेडियम निर्माणाधीन है। इस संबंध में अवगत कराना है कि लगभग कंप्लीट हो गया है वो, लेकिन आज संज्ञान में आया है कि उसकी बाउंड्री वाल जो लगभग 50 मीटर के दूरी की है वो क्षतिग्रस्त हो गई है और गिर गई है। किस कारण से गिरी है, क्या है, इसके बारे में मैंने जांच कराने के लिए एसडीएम सदर को नामित कर दिया है। 3 दिन में आख्या प्रस्तुत करेंगे और यदि किसी के दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध। उत्तर प्रदेश के एटा में जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने बताया कि शासन के निर्देशों की पालना के लिए पंचायतों के गठन, निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों के पंचायत प्रमुख का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। तो वहीं इसके बाद पंचायत की पहली बैठक भी आयोजित की जानी है। इसी बीच जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल के आदेश पर शपथ दिलाए जाने के लिए विकासखंडवार अधिकारियों को नामित किया गया। इसी के तहत विकासखंड अलीगंज के लिए उप जिलाधिकारी माफ कीजिएगा एसपी वर्मा, विकासखंड अवागढ़ के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय सिंह, सकीट के लिए एमपी सिंह को लगाया गया है।
यूपी के कानपुर से खबर। सांठ थाना क्षेत्र में बालाजी के कुढ़नी दरबार में पकड़ा गया चोर। मंदिर में आए लोगों की जेब काटने वाले युवक को भीड़ ने पकड़ लिया। चोर को भीड़ ने पकड़कर मंदिर परिसर में रस्सी से बांधा। मंदिर में पकड़े गए चोर की लोगों ने जमकर पिटाई की। खबर अब यूपी के कन्नौज से, जहां इंदरगढ़ थाना क्षेत्र निवासी युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। इस घटना की सूचना पाकर मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस के अनुसार कुडीना गांव निवासी टोनी मानसिक रूप से विक्षिप्त था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो वहीं यूपी के बिजनौर में शिक्षा विभाग की अनदेखी के चलते सरकारी स्कूलों में बदहाली व्याप्त है। ताजा मामला चांदपुर के मुजफ्फरपुर का है, जहां शिक्षा विभाग सरकारी प्राथमिक स्कूल की सुध तक नहीं ले रहा। ऐसे में ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल को ही पशुओं का तबेला बना दिया, तो वहीं स्कूल में पशुओं को बांधा जा रहा है। बता दें कि शिक्षकों के गैर हाजिर रहने से ग्रामीण लगातार इसका फायदा उठा रहे हैं, जिससे सरकारी इमारत को खासा नुकसान पहुंच रहा है। उनसे संज्ञान में आया है कि यहाँ के प्राथमिक स्कूल में कुछ बकरियाँ दिख रही हैं कमरे में, तो मामला संज्ञान में आया है। इसकी जांच करा के कार्रवाई की। जी, ये सब हेडमास्टर की लापरवाही है। कल 19 तारीख में मास्टर साहब बिल्कुल स्कूल में नहीं आए, जो कि 8:30 बजे स्कूल का समय है। मास्टर साहब 11:30 बजे स्कूल के अंदर आए। उसमें देखा तो बकरियां बन रही है अंदर और घास पड़ी है उसके अंदर। तो ये सब हेडमास्टर की लापरवाही है। समय से स्कूल पर आएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने की है। अमेठी जिले के ब्लॉक तिलोई से नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख अर्चना सिंह ने पद की शपथ ग्रहण प्रक्रिया को पूर्ण किया। इस अवसर पर उन्होंने ब्लॉक तिलोई वासियों को विकास का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि तिलोई, सिंहपुर और बहादुरपुर ब्लॉक से कई दशक से विधायक राजा मयंकेश्वर सिंह के द्वारा उतारा गया प्रत्याशी ही ब्लॉक प्रमुख पर काबिज होता है, जिसकी गणित का आज भी तोड़ नहीं है। तो वहीं यूपी के एटा में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश से सड़कों और गलियों में पानी भर गया। सरकारी विभागों और एसएसपी कार्यालय में पानी भरा। वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
तो भारी बारिश से पानी सड़कों पर भर गया। सरकारी विभागों और एसएसपी कार्यालय में पानी भर गया। तेज बारिश से सरकारी कार्यालयों में भी जो काम है वो ठप हुआ है। साथ ही वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर देहात में ब्लॉक प्रमुख का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन देखने को मिला, जहां बिना मास्क सैकड़ों लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख और पंचायत सदस्य समेत स्थानीय विधायक भी बिना मास्क पहने ही कार्यक्रम में शामिल हुए। तो कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी इस कार्यक्रम में देखने को मिली। कानपुर देहात में ब्लॉक प्रमुख का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन हुआ। यहां तो ना जनप्रतिनिधि और ना ही लोग जो पहुंचे वो मास्क लगाकर पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग को भी नहीं फॉलो किया। यूपी के संभल में लव जिहाद का एक मामला सामने आया। मुस्लिम युवक आसिफ पर आरोप है कि उसने आशीष बनकर दूसरे समुदाय की युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर जयपुर में युवती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। युवती ने परिजनों ने आसिफ उर्फ आशीष के खिलाफ युवती के अपहरण के आरोप का केस दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में बड़ा खुलासा किया। इसके अलावा युवती को भी दस्तयाब कर लिया है। दरअसल 11 जुलाई को युवती के परिजनों ने चंदौसी कोतवाली में बेटी के अपहरण करने के आरोप में आसिफ उर्फ आशीष के खिलाफ केस दर्ज कराया। मामला दो समुदायों के युवक युवती के बीच होने की वजह से पुलिस केस में गंभीरता से तफ्तीश कर रही थी। इस दौरान पुलिस को आरोपी आसिफ कुरैशी के राजस्थान राज्य के जयपुर में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम जयपुर पहुंची और आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। कि हमारी पोती जो है अरे चुप करो ना मंगलवार से 4 बजे से गायब है। बच्चे की लगभग 17.5 एक मोमदन लड़का है, ये पता चला था। उसके साथ वो गई हुई है। उसके घर पर भी हम लोग गए थे, मगर वो घर पर ताला लगा के भाग गए थे। तो 4-5 दिन हो गए, आज तक कोई खबर नहीं मिली है। थाने में दरोगा जी को भी हमने तहरीर दी थी पूरी लिख करके कि भाई हमारी लड़की गायब हुई है। मुकदमा दर्ज नहीं करा। मंगलवार की घटना है ये। क्या कराएंगे? बस यही चाहते हैं कि उसकी बरामदी से हो, तहरीर लिखी जाए हमारी। यूपी की बस्ती में उपजिलाधिकारी आनंद श्रीनेत की अध्यक्षता में ब्लॉक प्रमुख अनूप चौधरी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान पंचायत सदस्य का शपथ ग्रहण ब्लॉक प्रमुख की ओर से कराया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक आदित्य विक्रम सिंह, विकासखंड अधिकारी विमला चौधरी समेत कई लोग उपस्थित रहे। तो ब्लॉक प्रमुख का शपथ ग्रहण समारोह जिला अधिकारी की उपस्थिति में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें ब्लॉक प्रमुख ने पहुंचकर शपथ ग्रहण की और पदभार अपना ग्रहण किया। उप जिलाधिकारी भी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उपस्थित रहे। उप जिला अधिकारी की उपस्थिति में शपथ ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक प्रमुख का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जहां उप जिलाधिकारी की उपस्थिति में उन्होंने शपथ ग्रहण की, साथ ही पदभार संभाला। तस्वीरें कार्यक्रम की आपको दिखा रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख का शपथ ग्रहण समारोह जिलाधिकारी की उपस्थिति में शपथ ग्रहण समारोह रहा।
अमेठी जिले के ब्लॉक तिलोई से नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख अर्चना सिंह ने पद की शपथ ग्रहण प्रक्रिया को पूर्ण किया। इस अवसर पर उन्होंने ब्लॉक तिलोई निवासियों को विकास का भरोसा भी दिलाया। आपको बता दें कि तिलोई, सिंहपुर और बहादुरपुर ब्लॉक में कई दशक से विधायक राजा मयंकेश्वर सिंह के द्वारा उतारा गया प्रत्याशी ही ब्लॉक प्रमुख पद पर काबिज होता था, जिसके गणित का आज भी तोड़ नहीं है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।